गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है सबको? हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोतों के आधार पर कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। याद है सबको? कौन कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप लोगों को समझ में आया? यदि किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो पुनः पूछेगा और उसकी सारी जानकारियां हम फिर से देंगे। और बच्चों मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके बाद हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों पाषाण काल को स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण पाषाण शब्द से परिचित हैं आप लोग? पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल का मतलब समय। पत्थर का समय मतलब पत्थर का जो युग था, जिस समय मानव पत्थर का प्रयोग करता था, किस लिए करता था? अपनी रक्षा के लिए करता था और साथ ही साथ वह अपने भोजन के लिए भी उन पत्थरों को औजार के रूप में परिवर्तित करके उसके माध्यम से शिकार करता था। और रक्षा कैसे करता था पत्थरों से? वह उन पत्थरों से औजार बनाकर जो हिंसक पशु उन पर आक्रमण करते तो उनसे रक्षा करने के लिए वह पत्थरों के इन औजारों का प्रयोग करते थे। बच्चों आपको पता है जो हम लोग का इस समय का समाज है, इसमें सब लोग कितने व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। सबका अपना घर है, सब लोग व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो पाषाण काल का समय है, प्रारंभिक मानव जीवन तब शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों, इस समय मानव न तो उनका कोई अस्थायी निवास होता था, न ही ये कृषि करना जानते थे और न ही इन्हें सामाजिकता का कुछ ज्ञान था। बच्चों यह पाषाण काल का मानव सिर्फ पत्थरों के माध्यम से ही औजार बनाते थे और वो भी औजार बहुत बड़े बड़े होते थे। ऐसा भी नहीं कि उन्हें औजार बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता था। बड़े बड़े पत्थर होते थे और उन पत्थर के माध्यम से वो जानवरों का शिकार करते थे और उनके कच्चे मांस को ही खाते थे, क्योंकि उन्हें उस समय तो आग का भी तो ज्ञान नहीं था कि क्या आग होता है, कैसे पकाया जाता है ना? कुछ भी जानकारी नहीं थी। सोचिए कैसा वो काल रहा होगा ना? न तो आग का ज्ञान है, न तो कृषि का ज्ञान है, न तो कोई स्थायी निवास है, न घर है, कुछ भी नहीं है। तो मानव ऐसे ही जंगलों में रहता था बच्चों, और या तो कच्चे मांस का प्रयोग करता था भोजन में, या तो जो जंगलों में पौधे होते थे, फलों के वृक्ष होते थे, उनसे फल इत्यादि का सेवन वो करते थे। तो ऐसा जीवन था बच्चों उन लोग का। और यह जो पाषाण काल है बच्चों, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पता है कौन कौन से? पहला काल है पूरा पाषाण काल, दूसरा काल है मध्य पाषाण काल और तीसरा काल है नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल के मानव थे उनके बारे में ही मैं आपको अभी जानकारी दे रही थी कि इनका जीवन जो है
वह अनिश्चित होता था। न तो इनके पास कोई अस्थायी निवास होता था और न ही इनके जो भोजन है उसकी कोई निश्चितता थी। ये यदि शिकार करेंगे तो इन्हें भोजन मिलेगा, या कुछ फल इत्यादि मिल गए तो भोजन करेंगे, नहीं तो इन्हें खेती का तो ज्ञान था नहीं। ठीक है। और जो औजार भी होते थे पत्थर के, वो काफी बड़े बड़े होते थे, उसको भी उन्हें अच्छे तरीके से बनाना नहीं आता था। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया बच्चों, तब थोड़ा परिवर्तन इनके जीवन में हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन यह हुआ कि इनके जो औजार थे अब उतने बड़े नहीं होते थे। अब इन्होंने औजार को छोटा बनाना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये औजार को और अच्छा बनाना सीख रहे थे। और क्या परिवर्तन हुआ? और इन्होंने पशुपालन करना भी सीख लिया। एक और बच्चों घटना हुई थी पुरापाषाण काल में कि जब मानव पत्थरों के औजारों को बनाता था, तब जब पत्थर आपस में टकराते थे तो उसमें से चिंगारी निकलती थी। तो चिंगारी जब निकलती थी, इससे आग की उत्पत्ति हुई। लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि इस आग का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कि मतलब हम इससे कुछ पका भी सकते हैं या अदर चीजें, कि आग का किस तरीके से हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान उन्हें नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा कि हाँ, हम आग का प्रयोग जो है कुछ चीज़ों को पकाने में कर सकते हैं, या अन्य चीज़ों में वो आग का प्रयोग धीरे धीरे सीखने लगे। तो ये परिवर्तन मध्य पाषाण काल में हुआ। अब मानव जो है थोड़ा थोड़ा विकास की ओर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्रारंभिक मानव जीवन कैसे आगे बढ़ा इसको जान रहे हैं। तो हमने जान लिया पुरापाषाण काल। इसमें मानव कैसा था? इसमें मानव बिल्कुल उसको जानकारी नहीं थी कि कैसे हमें अपने निवास को बनाना है, कैसे भोजन को संग्रह करना है, कुछ भी जानकारी उसे नहीं थी। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आता है तो थोड़ा ज्ञान उन्हें होने लगता है। इसके बाद बच्चों अगला काल आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या परिवर्तन होता है? इसमें थोड़ा और परिवर्तन हो जाता है। नवपाषाण काल में मानव खेती करना प्रारंभ कर देता है। कितनी अच्छी बात है ना बच्चों, कि अब मानव को खेती करना आ गया, कि कैसे जो अनाज है उसको हम भूमि में डालेंगे, उसमें से नए पौधे निकलेंगे और अधिक अनाज होगा। ये ज्ञान पहले उनको नहीं था, लेकिन नवपाषाण काल में अब यह ज्ञान उनको हो गया। और क्या उन्होंने जाना? अब वो अस्थाई निवास भी बनाना स्टार्ट कर दिए। पशुपालन प्रारंभ हो गया, पहिए का आविष्कार भी हो गया। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो यातायात के साधनों का विकास हो गया, और ही साथ वो बर्तन बनाना भी सीख लिए। चाक, जिससे कि बर्तन का निर्माण होता है, उसका भी आविष्कार हो गया। तो अब धीरे धीरे नवपाषाण काल का जो मानव है वो काफी विकसित हो गया, मानव में काफी विकास होने लगा। तो इस तरीके से बच्चों पाषाण काल को मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और मेरे पाषाण काल के बताने का उद्देश्य बच्चों यह है कि आपके लेसन में तो दिया है, किसी शासक के बारे में दिया है। जैसे 7th क्लास में पहला लेसन है भारत पर अरब आक्रमण, यही लेसन है ना। तो आप अरब आक्रमण को तो पढ़ेंगे,
लेकिन उसके पहले आप लोग ये जानिए कि इतिहास शुरू कैसे हो रहा है, कैसे मानव का विकास हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से धीरे धीरे इन वीडियो को बच्चों देखिए और समझने का प्रयास करिए किस तरीके से हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वह शुरू होता है और कैसे धीरे धीरे उसका विकास होता है। बच्चों, मैं आप लोगों को इसी तरह धीरे धीरे आपको पूरे इतिहास की जानकारी छोटे छोटे वीडियो में दूंगी, लेकिन आप लोग पूरे मन से, लगन से इसको सीखने का प्रयास करिए। बच्चों, आप लोग यदि इसे अभी से जानते रहेंगे तो सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग फिर नए वीडियो में, छोटे से वीडियो में कुछ और अगले पार्ट के साथ मैं आपको कुछ नई जानकारियाँ दूंगी। ठीक है बच्चों, आप खूब मन से पढ़िए और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तुरंत पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।